प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी आप सबको पता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं हाल में। 10 मार्च को इनके नतीजे आए हैं। 7 मार्च को तो चुनाव ख़त्म हो गए थे। 7 फेज में थे टोटल चुनाव, किसी स्टेट में 1 में, किसी में 2 में, किसी में 7 में, और 10 मार्च को नतीजे आ गए थे। और नतीजे जो भी थे पूरे देश को मालूम है कि ये नतीजे कैसे थे। सारा मैनेज किया हुआ था, ये सारा प्री प्लान करके मैं बिल्कुल प्लान किया गया था। सारा सिस्टम, रिजल्ट वगैरह सब प्लान किया गया था, जो कि 7 मार्च को आखिरी दिन जो मतदान हुआ था उसके बाद एग्जिट पोल आए थे और उसमें पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था उसने, क्योंकि ये बीजेपी के प्लांटेड था, सारा बिल्कुल हाईजैक था सारा सिस्टम। और उसमें पता भी चला था कि 20 करोड़ की डील हुई है एग्जिट पोल वालों के साथ। इसके बाद ताज्जुब की बात यह है कि 10 मार्च को नतीजे आ चुके हैं और आज 12 दिन हो चुके हैं, 13वां दिन आज है नतीजे आकर के। अब तक इनकी मुख्यमंत्रियों की घोषणा अब होने लगी है। यानी अब तक ना मुख्यमंत्री डिसाइड थे, ना ही उनकी शपथ का डिसाइड था। क्यों? इससे साफ संकेत यही होता है, इससे साफ इस बात को बल मिलता है जो मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि ये चुनाव बिल्कुल प्रायोजित थे, बिल्कुल पूर्व घोषित थे। ये जो इन्होंने सोचा था, बीजेपी ने प्लान किया था, जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश की थी, उसी के मुताबिक ये नतीजे आए हैं। ये इस बात से साबित हो गया है, अगर ये ईमानदारी की सरकार होती, अपने दम पर जीते होते, तो एक तो मुख्यमंत्री के चुनाव में इतना समय लगना ही नहीं था। क्यों लगेगा समय? जो आदमी वहाँ इलेक्शन लड़ा है, जिसकी मेहनत से जीते हैं, वो अपने आप निर्विरोध है ही है, वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वही है। इनमें इतना 12-13 दिन क्यों लग गया? क्योंकि वो आदमी जो मुख्यमंत्री थे उनका किया हुआ कुछ काम था ही नहीं वहाँ, क्योंकि उनको वोट मिले ही नहीं है। वोट मशीन से मिले हैं, ईवीएम से मिले हैं। इसलिए उसी मंथन में क्या उनको बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, कुछ और को बनाएं, क्या करें, इसी उधेड़-बुन में 12-13 दिन से बीजेपी केंद्र में इनकी सरकार है और ये वन मैन शो है केंद्र में भी। वहाँ पर केवल प्रधानमंत्री महोदय हैं सर्वे सर्वा, और वही सर्वे सर्वा इन्होंने 5 राज्यों में भी अपने आप को साबित कर दिया है कि 12-13 दिन लग गए। इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं, अनुशासित भी बताते हैं, ये सब अनुशासन इनके यहाँ दिखाई दे रहा है। 12-13 दिन लगने का मतलब है कि नतीजे इनके प्लांट किए हुए थे, इनके साजिश के थे नतीजे। अब साजिश के हैं तो साजिश तो ऊपर से हुई है, साजिश स्टेट से नहीं हुई है, साजिश ऊपर से हुई है, केंद्र से हुई है। और केंद्र में मालिक है प्रधानमंत्री महोदय, ये उनकी वहाँ से और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से हुआ है। तो अब इनमें यही है कि जब किया तो हमने है, स्टेट ने कुछ किया ही नहीं, तो उन्हीं को बनाए या किसी और को बनाए। इसी उधेड़-बुन में इनके 12-13 दिन लग गए। अगर ये सचमुच जो वहाँ मुख्यमंत्री थे उन्हीं ने काम अच्छा किया था, तो ये इसके अंदर दूसरे-तीसरे दिन शपथ हो जानी चाहिए थी, इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए था। तो ये साफ संकेत है कि ये चुनाव मैनेज किए गए हैं, नतीजे मैनेज किए गए हैं। जितनी सीटें इनको चाहिए थी उतनी एग्जिट पोल से कहलवाई है और उतनी इलेक्शन कमीशन को, यानी कि चुनाव आयोग को पहले से बता दिया था कि इतनी सीटें हमें चाहिए, उतने की सेटिंग इन्होंने कर दी थी। और जैसे 2019 में हुआ था, सेम आखिरी दिन चुनाव के एग्जिट पोल आए थे और दुनिया शॉक कर गई थी, क्योंकि इनको वोट मिलने का कोई था ही नहीं, कोई इनका जरिया। कौन वोट देगा? किसने वोट दिया इनको? कुछ काम करके दिखाया नहीं पिछले 5 साल में। तो वोट वहाँ भी ईवीएम से आए थे और वोट यहाँ भी ईवीएम से आए हैं। और ये सच में एक प्रजातंत्र के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। यानी इस तरीके से अगर नतीजे मैनेज होंगे तो फ़ायदा क्या है? चुनाव कराने का फ़ायदा ही नहीं है। चुनाव हमारा सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है, जिससे सरकार बनती और बिगड़ती हैं। यानी जनता को ये मालूम है कि कौन हमारे हक में काम करेगा, कौन हमारे खिलाफ है, इसलिए सरकार वो अपने तरीके से चुनते हैं। मगर आज जनता की पावर ख़त्म हो चुकी है, जनता का कोई हाथ नहीं है सरकारों के चुनने में। जनता का अधिकार छीन लिया गया है मशीनों द्वारा अधिकार छीन लिया गया है, ईवीएम के पास अधिकार चला गया है। और देने वाले हैं खुद प्रधानमंत्री महोदय और चुनाव आयोग, ये दोनों देने वाले हैं। इन्होंने सब कुछ हाईजैक करके जनता के हाथ से पावर छीन के मशीन को दे दी है, जो कि सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सीधी सीधी तानाशाही है, सीधी सीधी डिक्टेटरशिप है, जिसके लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है।
कोई जगह नहीं है और हमें इनको उखाड़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। ईवीएम मशीन को बंद कराना होगा, हर हालत में सरकार को उखाड़ना होगा, तभी देश बचेगा, वरना देश नहीं बचेगा। प्रजातंत्र खत्म होने की कगार पर है। संविधान खत्म कर दिया है इन्होंने, संविधान को बिल्कुल बाहर निकालते ही नहीं, अलमारी में बंद कर दिया है। तो देश कैसे चल रहा है? और बार बार बोलते हैं कि देश संविधान से चल रहा है। कहाँ संविधान से चल रहा है? अगर देश संविधान से चलता तो चुनाव में मतदान जो है वो वोटर करते और उससे सरकार बनती या बिगड़ती। मगर आज मशीन से सरकार बन रही है, मशीनों से बन रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ देशवासियों को, अगर आपका साथ मिला तो हम मशीन को बंद करा के रहेंगे, सरकार को उखाड़ के रहेंगे। और 2024 में जो सरकार आएगी वो जनता की सरकार होगी, आम जनता की सरकार होगी, आम लोगों की सरकार होगी, जो आम जनता द्वारा चुनी जाएगी, आम जनता के लिए होगी और आम जनता की सरकार होगी। वो गरीबों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी और वो किसानों की और जवानों की सरकार होगी। तब ये देश बचेगा, तभी हम अपने महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण कर सकेंगे। उम्मीद है आप इस बात पर गौर करेंगे और उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग करके फौजी जनता पार्टी का आप हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।